गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। किदवई कॉलेज से मैं आपकी शाहीन मैम। बच्चों, ज्योग्राफी में हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियो में इंडिया का, भारत का राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप पढ़ा था। और हमने ये भी आपको बताया था कि अब इंडिया में हम लोगों का जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य बन गया है तो अब भारत में 28 राज्य हैं। देखिए बच्चों, ये भारत में 28 राज्य हैं। ये देखिए, हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर है और ये है लद्दाख, ये अब केंद्र शासित राज्य बन गया है। तो बच्चों, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो आप लोगों को बहुत मज़ा आना चाहिए और इस पर आपको एग्ज़ाम में मैप आता भी है। और अपने पूरे भूगोल यानी अपने पूरे भौगोलिक क्षेत्र को समझने के लिए हम इस राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। और इसके साथ ही हम इतने अलग अलग जगहों के बारे में कलरफुल तरीके से इंडिकेट किया गया है, तो इनके माध्यम से हम समझ जाते हैं कि हमारा भारत कैसा, हमारा भौगोलिक क्षेत्र कैसा है और हमारा उत्तर भारत कैसा है, दक्षिण भारत कैसा है, सागर कहाँ है। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है बच्चों, आपको तो बहुत मज़ा आना चाहिए। और अभी ऑनलाइन क्लास आपका इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बच्चों की पढ़ाई नुकसान नहीं हो, आपको कोई लॉस नहीं हो। तो आपको तो बहुत प्राउड होना चाहिए कि बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट, हम इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, इतने अच्छे मैनेजर, प्रिंसिपल, सारी टीचर्स हम लोगों को सारी चीज़ पढ़ाती हैं। तो बच्चों, जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है मैं उनसे बात कर रही हूँ, बाकी बच्चों से मैं जिनके पास नहीं है फिर बात करूँगी कि आप जो है कंप्लीट करके काम दिखलाएं, क्योंकि आपका सितंबर अक्टूबर में फिर एग्ज़ाम हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम होगा तो आप काम कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे। और आपको बहुत ही गर्व होना चाहिए कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है पाठ के अंदर जो आपको नहीं बताई जाती है। मैं कभी भी किसी भी क्वेश्चन को तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम में दूंगी, और कोई भी एक भी ऐसा नहीं होता है क्वेश्चन या एक भी पैराग्राफ ऐसा नहीं है जो मैं आपको नहीं समझाती हूँ। इसलिए आप बच्चे खूब एंजॉय करके पढ़िए, पढ़ाई को खूब एंजॉय करके पढ़ा कीजिए, सारी नॉलेज लीजिए और उसको कॉपी में काम करिए। आप कॉपी ला के दिखलाइए, हम लोग कॉलेज जाते हैं, हम लोग कॉपी आपकी देखेंगे। आप कॉपी लेके आइए, अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। 2-3 लड़कियों ने हमें ऑनलाइन मैप बना के दिखाया है, लेकिन आप सभी बच्चे दिखाइए मैप बना के। और आज हम पढ़ाएंगे आपको चौथा लेसन, शक्ति के साधन। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? शक्ति के साधन। तो शक्ति क्या है, संसाधन क्या है, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। तो उसमें भी हम आपको बताएंगे कि कोयला कहाँ मिलता है और खनिज तेल कहाँ मिलता है। तो जैसे ये मैप है, हमने आपको बताया, हम आपको बाद में बताएंगे ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, इन सब जगहों पे कोयला मिलता है, ये मध्य प्रदेश है। तो आप जब तक मैप बच्चों अच्छे से देख लेंगे तो आप भर देंगे मैप में। इसी तरह से खनिज तेल है, ये देखिए आप, ये महाराष्ट्र मुंबई या हाईवे है, यहाँ अरब के सागर है, सागर के तलीय भागों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम आपको पूरा डिटेल अभी बताते हैं। तो चलिए हम अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम क्या है बच्चों? ये है आपका क्लास 8 की ज्योग्राफी का शक्ति के साधन। तो ये देखिए आप, शक्ति के साधन लेसन है आपका, और ये है आपका परंपरागत ऊर्जा, और ये शक्ति के साधन गैर परंपरागत ऊर्जा। इस शक्ति के साधन को 2 भाग में बांटा गया है। तो ऊर्जा क्या है बच्चों? ऊर्जा यानी एनर्जी, शक्ति का हमारे जीवन में बहुत महत्व पता है। किसी भी काम करने को शक्ति की ज़रूरत है। आप किसी भी काम में करते हैं, आप स्कूल आते हैं, घर से चल के आते हैं, स्कूल आते हैं, आपको ऊर्जा चाहिए। और आप उस घर में पढ़ते हैं, आप उसके लिए आपको ऊर्जा चाहिए। कोई भी काम आप करते हैं उसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो जिस तरह से हमें शक्ति की ज़रूरत होती है, उसी तरह जैसे बड़े काम हैं, कृषि संबंधी कार्य, उद्योग धंधे, परिवहन, यातायात, तो इन सब चीज़ों के लिए शक्ति का बहुत महत्व है। तो इन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ये शक्ति के साधन क्या है? अब ये साधन आपको हम 2 पार्ट में इसको मैंने बताया आपको। तो ये जो इन कार्यों, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिन संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, उसे ही हम शक्ति के साधन पढ़ते हैं। हमारी एनर्जी, हमारी ताकत के लिए, हमारी शक्ति के लिए जिन संसाधन की आवश्यकता होती है उसे हम साधन कहते हैं।
तो अब हम आ जाते हैं इस पे, देखते हैं कि आपका ये पॉइंट्स है कि दो भाग में है, एक परंपरागत, इसमें है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और गैर परंपरागत में आप देखिए परमाणु, जल विद्युत, पवन, सौर, बायोगैस। तो हम आज इस पॉइंट पे परंपरागत ऊर्जा पे आपको चर्चा करेंगे, ये आपको इस वीडियो में आज के। तो हम अब तो आप देख लिया कि जिन संसाधन से हमें शक्ति मिलते उसे हम शक्ति के साधन ही कहते हैं। तो जो भी चीज़ है, आप जो स्कूल आती हैं साइकिल से आती हैं, आपको चाहिए साइकिल, तो आप ये क्या है, ये संसाधन है। आप पढ़ती हैं, पढ़ने के लिए आपको कुर्सी मेज़ चाहिए, ये क्या है, संसाधन। आप घर में उपयोग करती हुई जिन चीज़ों को, बिजली का उपयोग करते हैं, घर स्कूल आने के लिए साइकिल का उपयोग करती हैं, ये सब क्या है, संसाधन। तो जिन संसाधनों की हमेशा आवश्यकता होती है उन्हें ही हम कहते हैं शक्ति के साधन। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए आपको हम बताएंगे सबसे पहले कोयला। तो कोयला कहाँ है, देखिए मिलता है तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय और आंध्र प्रदेश। ये मानचित्र में हमने अभी आपको दिखाया। तो कोयला क्या है बच्चों, कोयला एक खनिज पदार्थ है जो खान से प्राप्त करके रेल इंजन के निर्माण में या लौह इस्पात के जो कारखाने, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कोयला कैसे बनता है? कोयला क्या है, करोड़ों वर्ष पहले बच्चों कोयले का निर्माण, जो पेड़ पौधे थे वो ज़मीन के अंदर अपघटित होकर जम गए, जैसे गर्मी मिली, दबाव है, रासायनिक क्रियाएं, इन सब के होने के बाद से ये जीवाश्म बन गए। जीवों के अवशेष, जीवाश्म किसको होते हैं, जीवाश्म। और इन्हीं से कोयला और खनिज तेल बन गया। इनसे क्या बन गया, ये कोयला और ये खनिज तेल। तो पेट्रोलियम, ये खनिज तेल इसको कहते हैं। तो भारत में क्या होता है बच्चों, कोयले का बहुत बड़ा भंडार है। अब कोयला कितने प्रकार का होता है आप देखिए, इस एक का नाम है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ये क्या है, कोयला के 4 प्रकार। आपको उस पर क्वेश्चन आएगा कोयला कहाँ मिलता है, मैप भी मैं दूंगी, मैप में मैं दूंगी कोयला किन स्थानों पे है। तो आप ये सब जगहों को आपने मैप में देख लिया अच्छी तरह से, आप इसको भर देंगे। अब कोयला कितने प्रकार का होता है, ये चार प्रकार का होता है, ये आपने देख लिया। अब कोयले का उपयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चों, जैसे रेल का इंजन बनता है, कारखाने बनते हैं, जहाज़ है, रसोई में होता है, उपयोग किया जाता है, सीमेंट में उर्वरक और इसके विद्युत केंद्र पे लौह इस्पात उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं हम खनिज तेल पे। खनिज तेल में के बारे में आप देखिए बच्चों कि खनिज तेल क्या, जैसे आप ये ऐसे समझिए, खनिज तेल यानी पेट्रोलियम। ये देखिए पेट्रोलियम परंपरागत ऊर्जा में खनिज तेल, ये है खनिज तेल यानी पेट्रोलियम। अब जैसे आप देखती हैं मोटरसाइकिल चलती है, स्कूटर चलती है, पंपिंग सेट चलता है, इंजन चलता है, डीजल चलता है, रेलवे इंजन। तो ये सारी चीज़ों को चलते हुए देखा है। तो ये कैसे चलते हैं आप बताइए, ये कैसे चलते हैं? इनको चलने के लिए कुछ चाहिए, तो इनको चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोलियम। और ये सारी चीज़ जो चलती है, पंपिंग, डीजल जेट, मोटर कार, ये डीजल तेल से ही चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये डीजल तेल हमें कहाँ से मिलता है। आपने देखा होगा बच्चों को, जैसे ट्यूबवेल वगैरह गांव में लगता है और उससे पानी निकलता है। कभी आपने, जिनके गांव में है ट्यूबवेल, वो देखा होगा, नहीं तो आप तस्वीर में भी देखा होगा आपने कि कैसे ट्यूबवेल लगाया जाता है और उससे पानी निकाला जाता है, पंपिंग सेट यानी, और पीने के लिए और सिंचाई के लिए उस पानी का उपयोग किया जाता है। उसी तरह बच्चों खनिज तेल को भी मशीन की सहायता से निकाला जाता है। यह खनिज तेल कैसा होता है, अवसादी शेल के छिद्रों से में पाया जाता है, जो ज़मीन के नीचे। और ये जो खानों से निकला तेल होता है, ये कच्चा तेल होता है। ऐसे खनिज तेल को पानी की तरह सीधे हम उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए खनिज तेल को साफ़ करने के लिए बहुत सी शोधनशालाएँ यानी साफ़ करने की मशीनें बनाई गई हैं। तो ये जो है जिन जिन जगहों पे होती है उसको हम आपको अलग से आपकी जो मैप है उसमें मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों। ये देखिए, ये देख रही हैं आप, ये देखिए, ये कोयला क्षेत्र है, ये कोयला की खानें हैं। अब ये देखिए कोयला क्षेत्र में हमने आपको बताया था, ये देख रही हैं आप छत्तीसगढ़, ये देखिए इसको छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ये पूरा ऐसे देखिए छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश से ये आया आंध्र प्रदेश। इन सब जगह इधर आ जाइए, आप देखिए, ये देखिए असम है,
और मेघालय यहाँ पे, असम के नीचे मेघालय, मैप में भी आपको बताया। इन सब जगहों पे ये कोयला का क्षेत्र है। और ये सब जगहों पे देखिए आप कोयला की खानें देख रही हैं आप, ये इंडिकेट भी कर रहा है आपको, ये पॉइंट्स बना के इंडिकेट किया गया आपको। देखिए यहाँ पे कोयला की खानें, यहाँ पे मध्य आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में ये इसकी खाने हैं। यहाँ पे भी आप आ जाइए, ये भी देखिए आप। और यहाँ पे तेल की खाने हैं। ये सब चीज़ों को इंडिकेट करके ये बताया गया है बच्चों कि इस तरह से कोयला की क्षेत्र है और ये सारी जगहों पे कोयला की खाने हैं जहाँ से भारत में कोयला निकाल। हमने आपको बताया कि भारत में कोयला का बहुत ही विस्तार भंडार है। उसी तरह से अब हम आ जाते हैं आपको खनिज तेल के बारे में। आपने बताया कहाँ कहाँ पे, देखिए असम, मेघालय, गुजरात और मुंबई का हाई। मुंबई के अरब सागर मैंने आपको मैप में बताया कि अरब सागर है, उसके तलीय भागों में इससे निकाला जाता है। तो अब हम आ जाते हैं, ये देखिए आप, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस हमारे स्थल और सागर और महासागर के तलीय भागों में पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस बच्चों, प्राकृतिक गैस खनिज तेल पेट्रोलियम के साथ कुओं के भीतर पाया जाता है। ज़्यादातर प्राकृतिक गैस होता है ये स्थल, सागर, महासागर में ही मिलता है। यह गैस कुओं से मशीनों द्वारा निकाला जाता है और इसका उपयोग भी हम ऊर्जा के रूप में करते हैं। जैसे आप गैस चूल्हा जलाते हैं, गैस चूल्हा में आप गैस का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, मालूम है। आपकी मम्मी खाना बनाती हैं तो आप गैस चूल्हे पे बनते हैं, उसमें एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर में गैस भरी जाती है, उसके बाद से बिजली जलती है। बिजली के उत्पादन में, मोटर इंजन चलाने में, इन सब चीज़ों में प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऐसे जीवाश्म साधन हैं जो अनवीकरणीय होते हैं और इनका उपयोग जो है करने के लिए जो ज़रूरी है कि हम इसको प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, मानता। तो हमें शक्ति के साधन के साधनों का अधिक से अधिक सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। ये गैस कैसे होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाती है, पाइपलाइन द्वारा गैस सिलेंडरों में भरी जाती है। पाइपलाइन से भी बहुत जगहों पे गैस मिलती है बच्चों, और सिलेंडर में भी गैस जो भरी जाती है। तो ये जो गैस शक्ति के जो वैकल्पिक साधन है, अधिक से अधिक इसका प्रयोग करना ज़रूरी हो गया। तो शक्ति के इन साधनों के बारे में फिर आपको मैं डिटेल दूसरे वीडियो में बताऊंगी। आज हम लोगों ने बच्चों ये पढ़ा चौथे लेसन में कि जो हमें एनर्जी या शक्ति चाहिए उसके साधन क्या है, और परंपरागत ऊर्जा के बारे में मैंने पढ़ा, कोयला, इसमें फिर खनिज तेल यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और ये किन किन स्थानों में प्राप्त होती है उसके बारे में पढ़ा। तो बच्चों आज मैं आपको आज के वीडियो में इतना बता रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये लेसन ख़त्म करेंगे। आप बच्चों आज इसका जो मैं आपको काम दूंगी, मैं 2 क्वेश्चन आपको दूंगी, आप क्वेश्चन कर लीजिएगा और 2 मैप आप कर लीजिएगा बच्चों। जैसे आप एक मैप में कर लीजिएगा कोयला किन किन जगहों पे प्राप्त होता है, और ये इन सब जगहों को मैप में भरिएगा, राज्य छत्तीसगढ़। और दूसरे मैप कर लीजिएगा बच्चों खनिज तेल यानी पेट्रोलियम कहाँ कहाँ, जैसे एक मैप में आप असम, मेघालय, गुजरात ये सारी चीज़ें भर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में मानचित्र कार्य भी कंप्लीट हो जाएगा, वो भी आपको एग्ज़ाम में आएगा। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू। चलिए आप काम करके दिखाइए, और जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आप स्कूल हम लोग आएंगे, तो आप स्कूल भी आके हम लोग से काम चेक करा लेंगे। थैंक यू।